नमस्कार आप सभी को। आज की आपकी सोच में आज एक नए मुद्दे के साथ आपके साथ हम आए हुए हैं। आजकल देश में सफाई अभियान चल रहा है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था ना, जब 2014 में आए थे तभी, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत और खुशहाल भारत। तो इस टाइम में बहुत ज़ोरों से सफाई चल रही है और अगर ऐसी ही सफाई चलती रही तो ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा, 1 साल 2 साल या 5 साल, अगले 5 साल तक में हमारा देश एकदम स्वच्छ एवं स्वस्थ हो जाएगा और निरोग हो जाएगा और खुशहाल हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि सफाई किस तरीके की सफाई? आजकल देशद्रोही, बांग्लादेशी, रोहिंग्या, घुसपैठिए, इन सब के खिलाफ सरकार सफाई अभियान चला रही है। अभी अहमदाबाद में आपने देखा था तकरीबन 15-20 दिन पहले कि 50 बुलडोज़र के साथ पूरा साफ़ कर दिया गया था। अभी और अहमदाबाद में ही 8,000 घर बांग्लादेश के भरे हुए थे। उन सबको 50 से 100 बुलडोज़र भिजवा के पूरा साफ़ कर रहा है। और दूसरा, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में बाबा जी चारों तरफ से दे दिया गया है पुलिस को निर्देश कि जहाँ भी अवैध बने हैं स्ट्रक्चर और अवैध रह रहे हैं रोहिंग्या या जो बांग्लादेशी पाकिस्तानी हैं, उनको ढूंढा जाए। अभी 150 महिलाएं झज्जर से गिरफ्तार की गई हैं और बहुत सारी जगह ऐसे ही है जहाँ से ख़त्म कर रहे हैं। अभी जो जो हमारे उसके बीजेपी शासित राज्य, उन सब जगह अभियान चल रहा है। लेकिन आप ये देखिए कि जहाँ जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है वहाँ से कोई वो नहीं हो रहा है। मतलब एक तो बसाने में ही कांग्रेस का ही हाथ है, ऊपर से ये पता नहीं क्या चाहते हैं। देश को बर्बाद तो कर ही चुके थे, पहले से ही कर रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री जी नहीं आते तब तक तो पाकिस्तान से भी गैर गुजरी हालत बना दिए होते। और ऊपर से ये देश के जो खिलाफ तो है ही कांग्रेस पार्टी भी, और देश के गद्दारों को भी पाल पोस रही है। अब देखो, ज़्यादातर जो ये बांग्लादेशी है वो हैं, ये अब उन राज्यों में ही जाके छुप रहे हैं जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है या कांग्रेस के साथ में गठबंधन की। आप देखो झारखंड में अभी एक झारखंड का एक मामला भी आया था कि एक कोई आदिल है जिसने किसी लड़की के साथ रेप करने की कोशिश की तो वहाँ पे मार डाला गया। अब उसके परिवार को 1 लाख रुपए कितना इनाम मुआवजा दे रहा है। मतलब रेपिस्टों को कांग्रेस सरकार मुआवजा देगी। ये दिन हैं, ये दिन तो पहले से ही थे, अब हम लोग के सामने आ रहे हैं। लेकिन हम लोग फिर भी अभी तक जागरूक नहीं हो रहे हैं और हम उनको वोट दे रहे हैं जो देश के खिलाफ बोलते हैं, जो देश को भड़काने, आतंकवाद के अंदर जो देश को घुसेड़ रहे हैं। ऐसे लोगों को हम लोग ही वोट अभी दे रहे हैं, या वोट डालने ही नहीं जाते हैं, छुट्टी मनाने चले जाते हैं। तो हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है। अगर सरकार अच्छा काम कर रही है तो हमें उस सरकार को पूर्ण तरीके से अच्छे से मजबूत करना है, तो हमें वोट डालने जाना पड़ेगा। हम वो छुट्टी, एक दिन की छुट्टी के चक्कर में हम अपने देश को गलत हाथों में देने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी अच्छा काम कर रहे हैं, सरकार अच्छा काम कर रही है, लेकिन हम लोग अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमें सरकार के साथ अच्छा काम करना चाहिए। सरकार, अब देखिए कि हमने इतने कम सीटें दी फिर भी सरकार गठबंधन के साथ बनी है, मजबूत ही है। लेकिन अगर हम पूर्ण बहुमत की सरकार देते तो शायद आज मामला कुछ और होता। हमारी भी कमी है, लेकिन आज इस बारे में तो बात नहीं कर रहे हैं। आज बात कर रहे हैं देश से सफाई चल रही है। तो अभी दिल्ली में भी बहुत सारी जगहों पे तो बांग्लादेशी पकड़े जा रहे हैं, हरियाणा से पकड़े जा रहे हैं। उत्तराखंड में बहुत सारे बांग्लादेशियों को गिरफ़्तार किया गया है, और उत्तर प्रदेश से, गुजरात से, मध्य प्रदेश से। और करोड़ों करोड़ों कितने करोड़ जनसंख्या है जो सिर्फ बांग्लादेशी रह रहे हैं। अगर ये सब के सब चले जाएं तो इस देश में जो दंगे होते हैं, जो फसाद होते हैं, ये सब नहीं हो।
बंगाल तो बांग्लादेश बन ही गया है। जब तक दीदी नहीं हटेंगी तब तक वो सुधरेगा नहीं। अभी ये दीदी हटने के लिए हम लोग जिम्मेदारी है। बंगाल में जो लोग पब्लिक रह रही है, जो हिंदू लोग रह रहे हैं, वो लोग हैं। उस बारे में क्या बात बोलें, लेकिन हाँ, जहाँ जहाँ सरकार दे रही है, हमारा अभी कर्तव्य बनता है कि अगर हमें पता है कि कहीं पर बांग्लादेशी रह रहा है या कहीं पर झुग्गी बना के, कहीं पर छिप के चुपचाप रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो हमें भी सरकार के नंबर पे उनकी वीडियो, उनकी लोकेशन, उनके बारे में जानकारी सरकार को देना चाहिए। कुछ जिम्मेदारी तो हमें भी निभानी पड़ेगी ना देश के लिए। जब तक हम अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो सरकार कितना भी करेगी, लेकिन सरकार एक एक कोने पे तो नहीं पहुंचेगी ना। तो हम सबको भी मिलकर सरकार का साथ देना चाहिए और सरकार के साथ हाथ बटाना चाहिए। कहीं भी अवैध चीज़ें दिखती हैं तो उसके लिए सरकार को आगाह करना चाहिए, सरकार को जानकारी देनी चाहिए, सोशल मीडिया में डालना चाहिए वीडियो बना के। तो इन सब चीज़ों से हम सरकार की मदद कर सकते हैं। तो आज की बात में इतना ही, और सफाई अभियान में हम सब भी साथ दें सरकार के। देश सफ़ा होगा रोहिंग्या, बांग्लादेशी और घुसपैठियों से, तो हमारा देश स्वस्थ होगा और मजबूत होगा। तो जय हिंद, जय भारत। आज की बात में इतना ही, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज़ 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 चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। राधे राधे आप सभी को। जय हिंद, जय भारत।